से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है दैट इज़ उसमें अलग अलग 4 टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट वन वर्क विद कोड व्यूज़ यूजिंग एडिंग्स, यूज स्निप्स एंड इम्प्लीमेंट पेज ट्रांजेक्शंस। तो फर्स्ट वन जो हमारा ऑप्शन है कोड व्यू। जैसे नॉर्मल जब हम ग्राफिकली जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है, जैसे नॉर्मल हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द GUI। जो का मीनिंग होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब आपके पास सारे कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक पॉइंट आता है कि आप अगर कोड विंडो के थ्रू अगर वही सारा वर्किंग करते हैं तो कोड विंडो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नाउ जब हम स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट और कोड। डिज़ाइन का मतलब तो आपके पास ये डिज़ाइनिंग व्यू है। स्प्लिट का मतलब कोड और डिज़ाइन दोनों भी एक साथ दिखाई देते हैं। और कोड व्यू के अंदर जस्ट वी कैन शो कोड। तो अगर हम इसके कोड देखें तो हमारा पेज इस टाइप का कोई पेज हमें शो होता है। अगर आपको कोई भी टैग यूज़ करने, जैसे कोई भी आपको अगर टैग यूज़ करने तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने H1 डाल दिया है तो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई, उस लिस्ट में से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं। दैट जो लिस्ट हमारे पास आती है इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो आपके पास ऑप्शन आ गया है तो इसमें बहुत बेटर इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू हम कहीं भी जा कर के जैसे ये टैग यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे H1 स्टार्ट किया, H1 को बंद कर दिया, इस टाइप से आप अपने कोई भी टैग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें और कोई नया टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई इमेज लेके आनी है तो हम यहाँ पे IMG टैग यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शंस आएंगे जिसके बेसिस पे हम इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन करने के दोनों तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन विंडो के थ्रू या विद द हेल्प ऑफ कोड विंडो के थ्रू। दोनों के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ अवर फर्स्ट वन टॉपिक कि अगर आपको कोड विंडो के थ्रू यूज़ करने हैं तो आपको टैग याद रखने पड़ेंगे और आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन ऑप्शन इज़ द एडिंग्स। एडिंग्स ऑप्शन क्या होता है कि बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू ऐड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। तो जब भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे टैग का यूज़ करते हैं, बेसिकली एडिंग्स का यूज़ करते हैं। तो जो एडिंग्स ऑप्शन मिलेगा दैट इज इन द टूल्स। कहाँ पे जाओगे इसके लिए, टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाकर के आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी देन गो टू द टूल्स। टूल्स में जाके एक ऑप्शन कौन सा आता है, एडिंग्स। एडिंग्स जब भी आप यूज़ करें तो फर्स्ट वन इंटरनेट आप इंस्टॉल कर दीजिए। इंटरनेट स्टार्ट करके आपके पास जितने भी एडिंग्स के ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। एंड देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी अलग से कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सब इंस्टॉल हो जाते हैं और वो फीचर्स आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन जो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, एडिंग्स। एडिंग्स का मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फीचर अगर आपको लेनी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज द यूज स्निप्स। स्निप्स क्या होते हैं, बेसिकली आपकी जो अपने वेबसाइट डिज़ाइन किया है तो हम उसके टैग देखना चाहते हैं कि वो वेबसाइट्स वहाँ पे एक स्पेसिफिक पोजीशन में जाकर के टैग क्या लिखे गए हैं। कुछ प्री डिफाइन आपके पास टैग्स आते हैं, उनका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, बेसिकली इस चीज़ को जब हम एडिंग्स यूज़ करते हैं, स्निप्स यूज़ करते हैं, देन गो टू द पैनल्स। एक ऑप्शन कहाँ पे पैनल्स है, पैनल्स में जाके ऑप्शन आएगा स्निप्स। ऑलरेडी क्लिक है तो यहाँ पे आप देखोगे टूल बॉक्स के साइड में एक ऑप्शन है स्निप्स का। तो यहाँ पे अगर आपको CSS देखनी है तो CSS पे चले गए। CSS में अलग अलग ऑप्शन जैसे एक्शन, इफेक्ट्स, टेक्स्ट। अगर एक्शन पे देखोगे तो ये एक्शन के हैं, रिप्लेस टूल टिप। एंड देन इफेक्ट देखते हो तो ये इफेक्ट के हैं। तो अगर किसी भी इफेक्ट पे जाके जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो ये स्निप्स ऑप्शन है कि यहाँ पे इसके टैग कैसे लिखे गए हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अगर वो आपको स्क्रीन पे लेके आने हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दैट वन पॉइंट, उस पर क्लिक कर देंगे
तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मतलब वो उसका पार्ट हो जाते हैं। तो दैट इज जैसे बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो कैसे बनेगा उसके कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन, जैसे इमेज बटन बनाना है तो दैट वी कैन क्रिएट ए इमेज बटन। इमेज बटन विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी हेल्प से हम कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको पहले से देख सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देंगे। तो जैसे कोई भी अगर इमेज बटन आपने क्लिक किया यहाँ पे एंड देन कोड विंडो पे जाएंगे तो वहाँ वो उसके पार्ट्स हो जाते हैं जो भी आपको यूज़ करने या कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम उन ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इमेज बटन के कोड को, और यहाँ पे जो भी चीज़ आप टैग चेंज करना चाहो उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट इज ऑप्शन कि आप इस टाइप से इनको यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट वन ऑप्शन इज कि अगर आप अगला ऑप्शन जैसे यूज करें तो अगला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ट्रांजेक्शंस है। ट्रांजेक्शंस का मतलब कि अगर आप अपनी जो आप पेजेस बना रहे हैं अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, जैसे मालूम है कि यहाँ पे टैग स्टार्ट कर देता हूँ स्टाइल टैग। तो जब भी स्टाइल टैग डालते हैं तो स्टाइल टाइप इक्वल टू, तो स्टाइल में क्या लिखोगे, सबसे पहले टाइप दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS एंड देन क्लोज द स्टाइल टैग। कर्सर इसके बीच में रखिए कहीं भी। अगर आपको ट्रांजेक्शंस डालनी है तो कहाँ पे जाके डाल सकते हैं, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाके एक ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शंस, उससे पहले एक बार क्लिक कर लीजिए डिज़ाइन व्यू में जा करके। देन अगेन गो टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके पेज ट्रांजेक्शंस ऑप्शन आएगा यहाँ पे। टैग CSS पैराग्राफ, दैट इज कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पेज ट्रांजेक्शंस। पेज ट्रांजेक्शंस में जाएंगे और जैसे ही आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे आप पेज पे इंटर करते ही चाहते हैं या कैसे चाहते हैं वो ऑप्शंस आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पेज इंटर पे ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड देन क्या बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे बॉक्स इन, बॉक्स आउट, सर्किल, सर्किल आउट, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सर्किल इन डाल दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो जैसे सर्किल इन पे क्लिक कर रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये देखो आप मेटा टैग कंटेंट्स, रिवील ट्रांजेक्शन, ड्यूरेशन 1.0, ट्रांजेक्शंस 2, ये सब चीज़ें आपके पास लिखी हुई आ गई। तो जैसे ही पेज रन होगा आपके पास, जब हम नेट पे चलाएंगे इस पेज को, तो ये जो एक्शंस है ये एक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि कोई भी ऑप्शन अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शंस डालना चाहते हैं, ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली एक के जो इफेक्ट्स हैं उनको आपके पास शो कर देता है। तो यहाँ से जाकर के आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज अवर चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने अलग अलग 4 ऑप्शन यूज़ किए हैं। 4 ऑप्शन में बेसिकली हमने पहले कोड विंडो के बारे में यूज़ किया, इंटेलिजेंस देखा हमने कोड विंडो के अंदर, देन आफ्टर एडिंग्स की एडिंग्स कैसे ऐड करते हैं, देन आफ्टर पैनल में स्निप्स यूज़ करना, देन आफ्टर ट्रांजेक्शंस यूज़ करना। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 16।